विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। संध्या संस्कृत में है और जो हम वाक्य बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जो अक्षर बोलते हैं, वो सब भी संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप है। हजारों वर्षों से इनमें से बहुत से शब्द, अक्षर, बहुत से वाक्य हम भूल से गए हैं। इन्हें पाठशालाओं में, विद्यालयों में और कॉलेजों में प्रायः या तो पढ़ाया नहीं जाता है या उनको यह आता ही नहीं है। इसलिए पहले हमें इनको शुद्ध रूप में बोलना सीखना होगा। आओ मिलकर के एक बार इनको शुद्ध रूप में बोलना सीखें। जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उन्हें एक बार शुद्ध रूप में बोलना हम सीख लें, जिससे हम ईश्वर की पूजा कर सकें, उसकी उपासना कर सकें। यह शुद्ध उच्चारण सभी के लिए अनिवार्य है। आइए उच्चारण करना सीखते हैं। वर्ण कितने हैं जिन्हें हमें उच्चारण करना सीखना है? संस्कृत में 63 वर्ण हैं। जिन 63 वर्णों में 22 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 8 अयोगवाह हैं। ये जो 33 व्यंजन हैं, इनमें 5-5 वर्गों के 5-5 वर्ण मिलकर के 25, अंतस्थ के 4 वर्ण और ऊष्म के 4 वर्ण हैं। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये मुख्य 9 स्वर हैं। मात्रा भेद से यही 22 हो जाते हैं। इसकी आगे चर्चा करेंगे। व्यंजन में हैं कु, चु, टु, तु, पु, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में हैं क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में हैं च, छ, ज, झ, ञ।
ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में है य, र, ल, व। ऊष्म में है श, श, स और ह। अयोगवाह में मुख्य करके 3 को सीखेंगे: विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक। ह्रस्व यम और दीर्घ यम का उच्चारण अनुस्वार के जैसा ही करेंगे। आओ अब हम उच्चारण सीखें।
अब हम स्वरों के उच्चारण सीखेंगे, अर्थात अ, ई, उ आदि। सबसे पहले ध्यान से सुनिए। अ, 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 अ। ये अ मात्रा भेद से 3 प्रकार का है, जिसको एक मात्रिक होने पर ह्रस्व या अ कहेंगे, द्विमात्रिक होने पर या 2 मात्राओं वाला होने पर आ कहेंगे या दीर्घ आकार कहेंगे, 3 मात्राओं वाला होने पर आ इस प्रकार से उच्चारण करेंगे, इसे प्लुत कहते हैं। इनमें मात्राओं में समय लगभग एक मात्रिक में 1 सेकंड के आसपास, द्विमात्रिक में 2 सेकंड के आसपास और 3 मात्रा वाले अर्थात प्लुत में 3 सेकंड के आसपास रहता है। उदाहरण से एक बात सीखेंगे। पहले एक मात्रिक अ, अ, अ। अब दीर्घ या 2 मात्रा वाला आ, 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 आ। 3 मात्रा वाला आ, 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 आ। अब इसका लगभग 10-10 बार आप अभ्यास कीजिए।
ई तालु से बोला जाता है। तालु दांतों के ऊपर वाले भाग को कहते हैं। जहां मैं दिखा रहा हूं इस भाग को तालु कहते हैं। ये इकार भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों प्रकार से बोला जाता है। अभ्यास करेंगे। ई 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 ई। उकार ओष्ठ से बोला जाता है। यह भी
तीनों प्रकार का अर्थात ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत उच्चारण किया जाता है। अभ्यास करेंगे। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। ऋकार यह वर्ण मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा मुख में तालु के पीछे का भाग है। यहाँ जहाँ तालु पर हमने हाथ लगाया था, तालु के पीछे जब जिह्वा को ले जाएंगे तो यह पीछे का भाग मूर्धा है। यहीं से ऋवर्ण का उच्चारण करेंगे। यह भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों प्रकार का है। ऋकार का उच्चारण करेंगे। री 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 री।
लृकार या लृ, यह दांत से बोला जाता है। यह ह्रस्व और प्लुत दो प्रकार का होता है, इसका दीर्घ नहीं होता। उच्चारण का अभ्यास करेंगे। लृ 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 लृ। ए और ऐ ये दोनों कंठ और तालु दोनों स्थानों से बोले जाते हैं। इनमें दीर्घ और प्लुत दो ही प्रकार के उच्चारण होते हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता। ए ए ए ए ए ए अये 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 अये।
ओ और औ, ये दोनों कंठ और औष्ठ से बोले जाते हैं। ये दोनों भी ह्रस्व नहीं होते, ये भी प्लुत और दीर्घ ही होते हैं। तो दीर्घ और प्लुत के रूप में ही इनका उच्चारण सीखेंगे। ओ 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 औ औ औ औ औ औ औ। इस प्रकार ये 22 स्वरों का उच्चारण हुआ। अब हम व्यंजन सीखेंगे, व्यंजनों का उच्चारण सीखेंगे। व्यंजनों में सर्वप्रथम है कवर्ग। कवर्ग इसमें आते हैं क, ख, ग, घ। ये कंठ से बोले जाते हैं। अब आप ध्यान से सुने। क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ। अब आप लोग इसका 5 बार अपने आप अभ्यास करें।
आओ अब एक बार इकट्ठा बोलते हैं। क ख ग घ, क ख ग घ, क ख ग घ। इसका जो पंचम वर्ण है उसका उच्चारण है ङ। ङ या ङ। इस उच्चारण को ध्यान से सुनेंगे, इसको अन्यथा नहीं बोल सकते, अन्य प्रकार से इसको नहीं बोल सकते। इसको वैसे ही बोलने का प्रयत्न करेंगे। ये नासिका नाद से और कंठ से मिलकर के बोला जाता है। इसमें थोड़ी सी नासिका नाद या अव्यक्त ध्वनि रहेगी, तो इसको ध्यान से सीखने का प्रयत्न करेंगे। इसको बोलने का अभ्यास कीजिए। ङ ङ ङ ङ, अंग, जैसे अंग बोलते हैं उसमें से अ हटा दीजिए। ङ ङ, जैसे दिनांक, जैसे गंगा। यहाँ जो मध्य में है, दोनों ग के मध्य में जो है दी और क के मध्य में जो है, जो जिसको अंग के नाम से आप जानते रहे हैं, उस अंग में से अ हटा दीजिए। ङ ङ, यही इसका उच्चारण है। आओ अब पूरे कवर्ग को एक साथ बोलते हैं। क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ। आओ अब चवर्ग को बोलते हैं। यह तालु से बोला जाता है, अर्थात तालु से जिह्वा को स्पर्श करके बोला जाता है। इसमें हैं च छ ज झ च छ ज झ च छ ज झ च छ ज झ च
छ, ज, झ। इसका जो पंचम वर्ण है उसका उच्चारण है य। उसको भी यथावत सीख लें। य, य उसका उच्चारण है। बोलने का अभ्यास करें। य, 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 य। सामान्यतया इसे लोग अय्यो बोलते हैं। अय्यो में से अ हटा लीजिए। य, य, यही इसका उच्चारण है। अब पूरे च वर्ग को एक साथ बोलेंगे। च, छ, ज, झ, य। 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 आप इसका 5-5 बार अभ्यास कर लीजिए। ट वर्ग का अभ्यास करते हैं। इसमें हैं ट, ठ, ड, ढ। इनका उच्चारण स्थान है या इनको जहाँ से बोला जाता है इनका स्थान है मूर्धा। ये मूर्धा से बोले जाते हैं। जहाँ पहले ही बताया था तालु के पीछे वाले भाग का नाम मूर्धा है। वहीं उसी के निकट जिह्वा जा कर के इन्हें बोला जाएगा। आइए इसका अभ्यास करें। ट, ठ, ड, ढ। 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 इसका जो पंचम वर्ण है वह भी मूर्धा के साथ साथ नासिका नाद उसमें जुड़ जाएगा। वह नासिका नाद से और मूर्धा दोनों से बोला जाएगा। उसका उच्चारण है ण, न, 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 न। पूरे ट वर्ग को एक साथ बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न।
ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसका 5-5 बार आप सब अभ्यास कर लीजिए। त्वर्ग, ये दांतों के मध्य में जीभ को स्पर्श करके बोला जाता है। त्वर्ग में त, थ, द, ध ये वर्ण है। इसका अभ्यास करें। त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, त, थ, द, ध। इसका जो पंचम वर्ण है वह नासिका और दंत दोनों से बोला जाएगा। नासिका नाद के साथ न, 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 न। आइए पूरे तवर्ग को एक साथ बोलते हैं। त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न।
इसके आगे है पवर्ग। पवर्ग ओष्ठ से बोला जाएगा। इस पवर्ग में है प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ। आइए इसका अभ्यास करें। प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ। इसका जो पंचम वर्ण है म, म भी ओष्ठ के साथ नासिका के संयोग से, उसके नाद के संयोग से बोला जाएगा। इसका भी अभ्यास करते हैं। म, 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 म। पूरे वर्ग को एक साथ बोलते हैं। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ 4 हैं। य, र, ल, व। इसका भी अभ्यास कर लें। य, र, ल, व। य, र, ल, व। य, र, ल, व।
ऊष्म वर्णों का अभ्यास करेंगे। ऊष्म अर्थात श, श, स और ह। श यह तालु से बोला जाता है। तालु आरंभ में हम दिखा चुके हैं, बता चुके हैं कहाँ है। वहीं जिह्वा को तालु के पास ले जा करके इसको बोला जाता है। जैसे शांत, शांति। अभ्यास करेंगे। श, 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 शांति, शांत। दूसरा श, ये मूर्धा से बोला जाता है। तालु के ऊपर जीभ को ले जाइए, जहाँ से ट बोलते हैं। ट बोलकर देख लीजिए। जहाँ ट बोलते हुए जीभ पहुँच रही है, वहीं से इसको बोलना है। ट, श, श, श। उदाहरण के लिए जैसे षट, षटकोण। तीसरा स, यह दांतों के बीच में जीभ लगा करके बोला जाता है। जीभ दांतों को स्पर्श भी कर जाए तो भी गलत नहीं, किंतु दांतों से थोड़ा सा पीछे रहती है और जीभ दांतों के सामने घुमानी नहीं, सीधी रहनी चाहिए। जैसे सत्य, सड़क, समय। अभ्यास करेंगे। स, 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 स। पुनः तीनों सकारों का, तीनों प्रकार के जो ये सकार हैं, इनका एक साथ अभ्यास करेंगे ताकि इसके अंतर का पता भी चल सके, अभ्यास भी हो सके। श, श, स, श, श, स। चौथा ऊष्म है ह। इसको सब सरलता से बोल ले जाते हैं। एक बार फिर बोल लीजिए। ह, ह। चारों ऊष्मों को एक साथ उच्चारण करेंगे। श, श, स, ह, श, श, स, ह। इसी प्रकार से इसका 5 बार अभ्यास कीजिए।
अब हम अयोगवाह का उच्चारण सीखेंगे, जिसमें पहला अनुस्वार, इसको आधे म के तुल्य बोलते हैं, आधे म के जैसा बोलते हैं। इसको केवल नासिका से भी बोला जाता है। आप लोग उच्चारण करें। देवम, सत्यम, ऋतम, अंश, वंश, ऐसे ही और भी उदाहरण आप सब ढूंढ सकते हैं। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक को विनासिका नाद के साथ बोलते हैं, जैसे चांद, पांच, गांव। इसी को चंद्रबिंदु या चंद्रबिंदी भी सामान्यतया भाषा में कहते हैं। इसके और भी उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं। तीसरा, यह विसर्ग का चिन्ह है। इसको भी कंठ से बोला जाता है, आधे ह के जैसा, जैसे देवः, रामः। जब यह दीर्घ स्वर के साथ आएगा, दीर्घ मात्रा वाले स्वर के साथ आएगा, तब इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देवाः, रामाः। इसी को पुनः देखेंगे, दीर्घ और ह्रस्व दोनों के साथ उच्चारण में इसके अंतर को देख लेंगे। देवः, देवाः, भुवः, रामः, रामाः, कृष्णाः। दो यम हैं जो इस प्रकार से दिखेंगे। इनमें से एक यह ह्रस्व है, इसको ह्रस्व यम कहते हैं। दूसरा यह दीर्घ, इसको दीर्घ यम कहते हैं। इन दोनों का उच्चारण अभी हम अनुस्वार के जैसा ही करेंगे, अनुस्वारवत ही करेंगे। उच्च कक्षाओं में इसके उच्चारण को यथावत सिखाया जाएगा।
अब हम संयुक्त अक्षरों का अभ्यास करेंगे, जिनमें सर्वप्रथम आधे क और आधा मूर्धन्य श, आधा क और आधा मूर्धन्य श, दोनों को मिलकर के बनता है क्ष। इसको जब हम बोल रहे हैं, इसमें आकार मिला हुआ है और इसमें मिला हुआ है, इसीलिए यह बनता है, इसका उच्चारण होता है क्ष। इसको कई प्रकार से गलत ढंग से बोला जाता है, जैसे अक्षय, अक्षय, छ, ऐसे नहीं बोलना है, अपितु इसको ठीक ठीक बोलना है क्ष, क्ष। उदाहरण के लिए बोल लीजिए, आधा क और पूरा श, क्योंकि श में अ है, इसलिए पूरा श, दोनों को मिलकर के बन गया क्ष। इसी को हम उदाहरण में जब बोलेंगे तो क्षत्रिय, क्षत्रिय, अभ्यास कीजिए, क्षत्रिय, कक्षा, क्षत्र। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही दूसरा संयुक्ताक्षर है ज्ञ, जो आधा ज और य को मिलकर के बना हुआ है। य में अ है, तो दोनों को मिलाकर के बन गया ज्ञ। जैसे आज्ञा, सामान्यतया लोग बोलते हैं आज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, जबकि ठीक ठीक उच्चारण होगा आज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। ऐसे ही अन्य उदाहरण हो सकते हैं। इसका भी अभ्यास कर लीजिए। ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ।
एक और संयुक्ताक्षर है श्र, जो तालव्य षकार और र, आधा तालव्य षकार और र दोनों को मिला करके बनता है श्र। जैसे श्रमिक, श्री, श्रीमान, श्रीमती। ऐसे ही अन्य भी इसके उदाहरण मिल सकते हैं, ढूंढे जा सकते हैं। मंत्रों में आपको अनेक स्वर मिलेंगे। एक और है जो ह और म, यानी आधा ह और म दोनों को मिला करके बनता है म, म। जिसके उदाहरण के लिए जैसे ब्रह्म, 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 ब्रह्म।
आइए कुछ प्रचलित शब्दों को शुद्ध करने पर और ध्यान देते हैं। जैसे प्रचलित शब्दों में है स्नान, इसको लोग स्नान बोलते हैं, स्नान बोलते हैं, स्नान बोलते हैं। कई स्थानों पर तो ऐसा भी बोला जाता है जैसे मैं स्नान करके अस्वच्छ हो गया, स्वच्छ को भी अस्वच्छ बोलते हैं। तो इसको ठीक ठीक बोलने का प्रयत्न करना है। स्नान करके स्वच्छ हो गया, अस्वच्छ नहीं। स्नान तो किया ही स्वच्छता के लिए जाता है। ऐसे ही स्कूल, इसे लोग स्कूल बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। सावधानी पूर्वक बोलने का प्रयत्न करेंगे। अ, ई आदि में से कोई इसके बोलने में आरंभ में मुख में आएगा, लेकिन उसकी ध्वनि ना निकले, इसकी सावधानी रखते हुए बोलेंगे। स्कूल, स्कूल, उसी रूप में बोलने का प्रयत्न करेंगे। वैसे ही स्पष्ट, स्पष्ट को कई लोग अस्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि मैंने अस्पष्ट कह दिया है। अब ये नहीं पता चला कि उसने स्पष्ट कह दिया है अथवा स्पष्ट नहीं कहा है, तो इसको ऐसे बोलें जिससे लगे कि आपने स्पष्ट कहा है। और भी कुछ संयुक्त अक्षर हैं, जैसे द और य, यानी आधा द और य मिलकर के द्य, जिससे बनता है विद्या। जैसे विद्या में द और य है, वैसे ही ह और य मिलकर के बनता है य। वैसे ही ह और व मिलकर के बनता है व, जैसे जिह्वा। तो ऐसे ही अन्य भी कई संयुक्त वर्ण, संयुक्त अक्षर बन सकते हैं। इनका सब मिलकर के अभ्यास करें। आप लोग सामूहिक रूप से इसका अभ्यास कर लें, अथवा दो दो लोग आपस में मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हुए इसका अभ्यास कर लें। इसका अच्छी प्रकार से अभ्यास करना, शुद्ध रूप में अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि इसके अभ्यास के पश्चात ही संध्या का शुद्ध उच्चारण आरंभ हो पाएगा। इसके बाद हम संध्या का शुद्ध उच्चारण सीखेंगे।